आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी खंडहर का आर्तनाद और बिना नींव का मकान। खंडहर का आर्तनाद। आप जा कहाँ रहे हैं, रुकिए। इन शब्दों को सुनकर आगंतुक ठिठक गया। विस्मय से इधर उधर देखने लगा। वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक ध्वस्त इमारत खड़ी थी। आगंतुक को किंकृतव्य विमोड़ देखकर फिर वह स्वर उभरा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। मैं बड़ा ही दर्दनाक इतिहास हूँ। मेरे पन्ने खून से भरे हैं, मेरे पन्नों में खंडहर का आर्तनाद है। इतना कहकर स्वर मौन हो गया, जैसे गला अवरुद्ध हो गया हो। आगंतुक अविचल खड़ा रहा। तभी स्वर फिर गूंजा, कौन जानता था कि इस नगर पर इतना कहर बरसा होगा। सब कुछ वीरान हो जाएगा। लाखों नर नारी मौत की गोद में चले जाएंगे। उफ, इंसान के भीतर कितना विकराल दानव बैठा है। उसने एक ही झपट्टे में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। न घर छोड़े न आदमी छोड़े। जो बचे उनकी करा आज भी सुनाई देती है। जरा देखो इंसानियत ने क्या लिखा है। अब और हिरोशिमा नहीं, दूसरी ओर विनाश लीला की तैयारियां हो रही हैं। आगंतुक के आगे खंडहर साकार हो गया। उसका आर्तनाद उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। उसने आंखें बंद कर ली, कान मूंद लिए। थोड़ी देर में आर्तनाद को चीरता इतिहास का स्वर फिर गूंजा, आंख कान बंद करने से कुछ नहीं होगा। आज दानव इसलिए जग रहा है क्योंकि इंसानियत सो रही है। जिस दिन इंसानियत जाग जाएगी, दानव सो जाएगा। तब इंसान इंसान के दर्द को समझेगा और उसके हाथ में घृणा का नहीं, प्रेम का अस्त्र होगा। आगंतुक की आंखें खुल गई और वह एक नया संकल्प लेकर वहां से चल दिया। बिना नींव का मकान। एक आदमी था। एक दिन उसके सिर पर एक सनक सवार हो गई। उसने सोचा, लोग कितने मूर्ख हैं, घर बनाते हैं और जो दिखाई नहीं देता उस नींव पर इतना खर्च करते हैं। मैं ऐसा घर बनाकर दिखाऊंगा जिसकी नींव नहीं होगी। उस आदमी के पास साधनों की कमी नहीं थी। बिना नींव के मकान बनाना आरंभ हो गया। जो भी देखता वही कहता, भले आदमी तुम कर क्या रहे हो। बिना नींव के कहीं मकान बनता है। वह आदमी हंस पड़ता, लोगों से कहता, अपनी राय तुम अपने पास रखो, मुझे जो करना है वही मैं करूँगा। उसकी हट देखकर लोगों ने आगे कुछ भी कहना छोड़ दिया। मकान की दीवारें बनने लगी, लेकिन दीवारों के ऊपर पहुंचते पहुंचते वे टेढ़ी हो गईं। वह आदमी राज मजदूरों पर झल्लाया, तुम लोग काम करना नहीं जानते, तुम लोग निकम्मे हो। कारीगरों ने जी जान से मकान बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर दीवारों को टिकने के लिए बुनियाद चाहिए थी। बिना बुनियाद के दीवारों का खड़ा होना और खड़े रहना असंभव था। फिर भी वह आदमी अपनी जिद पर रहा। उसने उन कारीगरों को हटाकर दूसरे कारीगर रखे, पर वे भी कुछ नहीं कर सके। अब वह आदमी हैरान हो गया। एक दिन संयोग से एक साधु उधर से निकले। उस आदमी ने उन्हें रोककर अपनी कठिनाई बताई और गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो। साधु ने उसकी बात सुनी, फिर गंभीर होकर कहा, तुम मूर्ख हो। कुछ लोग तुमसे भी बढ़कर मूर्ख हैं। तू बिना नींव के मकान ही खड़ा करना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बुनियाद के अपना जीवन खड़ा करना चाहते हैं। याद रख, बुनियाद के बिना मकान नहीं बन सकता, बन भी गया तो टिक नहीं सकता। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बिना पक्की बुनियाद के बन नहीं सकता। नींव का होना अनिवार्य है। धन्यवाद।